हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए आरआरबी यानी कि रेलवे के लिए एलपी टेक्नीशियन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं लमसम वह बताने वाला हूं। यह देखिए पुराना पेपर है, तो इस पेपर को ही मैंने उठा लिया। और देखिए आप समझ लीजिए कि किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक पे मतलब प्रश्न पूछा जाए, किस प्रकार के किस लेवल पर प्रश्न पूछा जाए। तो आप लोग देखिए पिछला पेपर देखिए देख लीजिए, इससे आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा लग जाए। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को लगभग 6 7 8 वीडियो लगभग दी हैं, तो आप लोग वह वीडियो देख लीजिए, उसमें अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और देखिए मैंने प्रश्न पत्र के लगभग 30 प्रश्न करा दिए थे, 30 प्रश्न करा दिए। अब उसके आगे के मैं आज आप लोगों को देखिए बता रहा हूँ। 30 के आगे अब चलते हैं। देखिए 30 के आगे देखिए 30 तक मैंने बता दिया था निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उसमें का सबसे अच्छा सुचालक है, तो वह तांबा। 31 नंबर प्रश्न आप देखिए। देखिए क्या दिया गया है। मान लीजिए कि यदि सूर्य एक निश्चित मंजिल पर लिफ्ट में प्रवेश करता है। देखिए लिफ्ट वाले मैंने बताया था कई प्रश्न पूछे जाते हैं। लिफ्ट वाले हो गए, टंकी वाले प्रश्न पूछे कितनी देर में भरेगी, इस तरीके से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है, यदि सुरेश एक निश्चित मंजिल पर लिफ्ट में प्रवेश करता है, फिर लिफ्ट 5 मंजिल मंजिल ऊपर जाती है और 3 मंजिल नीचे है और 2 मंजिल ऊपर जाती है। यदि सुरेश सुरेश 8वीं मंजिल पर है, तो सुरेश सबसे पहले किस मंजिल पर लिफ्ट में दाखिल हुआ। अब आप समझिए बहुत सरल प्रश्न है, कुछ भी प्रश्न में नहीं है। देखिए क्या है, सबसे पहले लिफ्ट देखिए लिफ्ट में प्रवेश करता है, फिर 5 मंजिल ऊपर देखिए पहले सबसे 5 मंजिल ऊपर जा रहा है, 5 मंजिल ऊपर पहुंच गया, ठीक है। 5 मंजिल यानी कि ऊपर पहुंच गया। अब उन्होंने कह दिया 3 मंजिल नीचे आ गया, यानी कि 3 मंजिल नीचे आ गया। तो कुल कितनी, ये 2 मंजिल और बची, ठीक है। अब यहाँ पर है और उसके बाद 2 मंजिल फिर से ऊपर चला गया, 2 ये थी और 2 इसके ऊपर और चला गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो गई हमारी 2 2 2 + 2 बराबर चौथी मंजिल पे सबसे पहले पहुंचा हुआ था, ठीक है। चौथी मंजिल, सुरेश 8वीं मंजिल पे, यानी कि दोबारा में 8वीं मंजिल। तो उन्होंने पूछा गया तो सुरेश सबसे पहले किस मंजिल पे पहुंचा। देखिए पहले 5वीं गया, अब 3 नीचे आया और फिर 2 फिर से ऊपर गया। तो 2 तो बची हुई थी, 2 और चला, तो यानी कि 4 चौथी मंजिल पे हमारा हो गया। चौथा वाला दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 32 नंबर प्रश्न है, थर्मोडायनामिक्स का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित या रूपांतरित किया जा सकता है। देखिए तो ए दिया है उष्मा का शून्य नियम, बी दिया है उष्मा का दूसरा नियम, सी दिया है उष्मा का प्रथम नियम, डी दिया है उष्मा का तृतीय नियम। तो देखिए आप लोगों ने उष्मा के सभी नियम ये पढ़े होंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, उष्मा का प्रथम नियम, ठीक है। उष्मा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित या रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न यह है, किसी विद्युत परिपथ में क्या दिया है, विद्युत परिपथ में ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। ए दिया है वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए, बी दिया है एसी को डीसी में बदलने के, सी दिया है आवृत्ति को बढ़ाना या घटाना, डी दिया है शक्ति को बढ़ाना या घटाना। तो देखिए ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है, वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। किसी किसी समय आपने देखा होगा, देखिए आपके मोहल्ले में या आप जहाँ भी रहते हैं इस, तो आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जब ट्रांसफार्मर इससे पहले, जैसे मान लीजिए आप 5 साल पहले आपके यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं था, ठीक है। तो आपका वोल्टेज आएगा लमसम मान लीजिए 100, एक जैसे छोटी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ट्रांसफार्मर लगने के बाद में आपके देखिए जिस भी शहर या जहाँ जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज में जरूर परिवर्तन होगा। जैसे 100 है तो 120 हो जाएगा, 120 है तो 140 हो जाएगा। जैसे एक मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। आप एग्जांपल के रूप में समझिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी वोल्टेज अभी एक ट्रांसफार्मर रखा है, तो हमारे भी एरिया में वोल्टेज बढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ट्रांसफार्मर का कार्य। 34 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। ए दिया है पृथ्वी, बी दिया है मंगल, सी दिया है चंद्रमा, डी दिया है बृहस्पति। तो देखिए आप जानते हैं पृथ्वी भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा उपग्रह है। तो ये देखिए ये समूह से भिन्न हो गई, ये ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, ये सभी ग्रह है, तो ये तो समूह में है, ठीक है। कोई समूह में, अब ये कोई अलग आ जाए, ये चंद्रमा उपग्रह है, तो ये हमारा बिल्कुल समूह से अलग हो गया, ठीक है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर पर दिया, छात्रों के एक समूह को एक प्रश्न हल करने के लिए कहा गया, ठीक है। और 2/3 छात्रों ने इसे सही ढंग से हल किया, 1/6 छात्रों ने इसे गलत तरीके से हल किया और शेष 12 छात्रों ने इसका प्रयास नहीं किया। कुल कितने छात्र, ए दिया 60, बी दिया 72, सी दिया 84, डी दिया 66। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप सरलता से कर सकते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस क्या, देखिए क्या दिया था, 2/3 छात्रों ने इसे हल किया, तो 2/3 कितना होगा, यानी कि पॉइंट लगाया, जीरो बड़ा लिया, 3 छंग 18, ठीक है। 3 छंग 18, 2 बचे, 3 छंग 18, इस तरीके चलता रहेगा। अगला मान लीजिए 7, ठीक है, 67 के आसपास में पहुंच जाएगा। और क्या दिया है, दूसरा दिया 1/6 छात्रों ने गलत हल किया, लेकिन हल तो किया। अब इसका क्या आएगा, 0 पॉइंट और 6 कम 6, 4 बचेंगे, 6 छंग 36, इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा, देखिए इतने लोगों ने इनका परसेंटेज टोटल कर लें, इनको टोटल कर लेंगे तो कितने परसेंट ये बनेंगे, 66% के आसपास में ये है, 67% के, अब ये है 17% के आसपास में। तो इनको मैं इस तरीके जोड़ लेता हूँ, देखिए 7 और 7 14 के 4 हासिल लगा 1, ठीक है।
इसको आप इस तरीके से जोड़ दीजिए। देखिए 66% ये है, 66 पॉइंट इनको मानिए 66.7, अब इसको रखिए 16.7। तो देखिए ये हमारे हो जाएंगे 7 7 14 के 4 हासिल लगा 1, 6 6 12, 12 1 13, ठीक है 13। अब ये हमारा अब 6 7 1 8, 83.4 के आसपास में हमारा आएगा, ठीक है 83.4 के आसपास में देखिए बच्चों ने प्रश्नों को हल किया है, ठीक है। अब जो 12 छात्र हैं वह जो 100% में से जो परसेंटेज बची होगी, यानी कि देखिए 100% बच्चे थे, 100 में से 83.4 के आसपास बच्चों ने प्रश्नों को हल किया, चाहे गलत किया चाहे सही किया, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। उतने बच्चों ने हल किया, तो ये हमारे 100 में से 83 चले जाएंगे तो कौन हमारा कितना बचेगा, 16.6 के आसपास में बचेगा, 16.6 के आसपास में बचा, ठीक है। 16.6% बच्चों ने हल ही नहीं किया। अब वह किसके बराबर है, 12 छात्रों के बराबर। 16.6 बराबर किसके हैं, 12 के, ठीक है। तो ये 100% कितने के बराबर हो जाएंगे, देखिए 100% निकालने के लिए 100% बच्चों को निकालना है कि टोटल कितने बच्चे हैं, तो 12/16.6 गुणे 100, ठीक है। 100% निकाला, अब पॉइंट लगाया, इधर एक जीरो बढ़ गया, अब इनको काटेंगे पीटेंगे, ये कितने आएंगे, 72 के आसपास में आएगा, 72 ही पूरा टोटल आएगा, ठीक है। तो 72 हमारा हो जाएगा दूसरे वाला ऑप्शन में, ठीक है। आप लोग चाहे कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। 36 नंबर पे एक महिला ने एक पुरुष का परिचय कराते हुए कहा, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। ए दिया है पति, बी दिया है ससुर, सी दिया भाई, डी दिया मामा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप सरलता से कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने देखा यूपी पुलिस के मैंने कई बताए थे, दिल्ली पुलिस के बताए थे, और भी कई कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बताया था, जैसे टेट फेट में हो गया, इस तरीके के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। और आपके में भी देखिए पूछा गया है एलपी टेक्नीशियन में क्या दिया है, एक महिला ने, एक कोई है महिला, उसने बी के लिए कहा है, बी के लिए कहा है, ठीक है। इधर के लिए मैंने एरो बना दिया, इसके लिए कहा है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए कहा, उसकी पत्नी, इनकी यानी कि बी की पत्नी है कोई होगी, ठीक है, मेरे पिता की, इनके पिता, पिता होगा इनके पिता की, पिता हो गया कोई मान लीजिए डी, ठीक है, सी मान लीजिए सी कोई पिता हो गया, ठीक है, ठीक है। इनके ए के पिता हैं कोई, इनकी इकलौती बेटी, अगर सी के पिता हैं, ठीक है। अब इनकी इकलौती बेटी, तो इनकी इकलौती बेटी तो यही होगी ए, ठीक है, इकलौती बेटी है, यानी कि उसकी पत्नी, इसकी बी की जो पत्नी है, ठीक है, बी की पत्नी है, वह इनके पिता की इकलौती बेटी। अब पिता की इकलौती बेटी यानी कि खुद, ठीक है, खुद वह बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी है, तो बी के लिए ए क्या होगा, पति, पति, तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न, ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए छोड़ देता है, तो बी को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए इस तरीके के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं ये, आप लोग बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके के प्रश्न पूछे हैं, इस तरीके के प्रश्न पूछे, क्योंकि मैंने देखा है कई पेपरों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग उनको देखिए, जो जिन्हें मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उनको एक बार थोड़ा अच्छा तरीके से देखिएगा। क्या कहा है इन्होंने, ए एक कोई पर्सन है, वह 10 दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। बी कोई पर्सन है, वह 30 दिन में कोई कार्य को पूर्ण करता है, ठीक है, 30 दिन में। जबकि यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, यानी कि देखिए अब क्या है, इन्होंने क्या कहा, यदि वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, ये 5 दिन तक कर रहा है, 5/10 लिख लें इसको, क्योंकि 10 दिन में तो पूरा कर रहा है, तो ये 5/10 हो गया, ठीक है। दूसरा कर रहा है, देखिए 5 दिन तक ये भी कर रहा है, अब ये टोटल कितने दिन में करता है, 30, तो 30 अपन में लिख लिया। ये कितना होगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10। अब ये हो गया हमारा, देखिए कितना हो जाएगा, 1/6। तो यानी कि इनका 1/2 प्लस 1/6, इनका एलसीएम निकल आएगा 6, 2 3 6, और 6 कम 6 बराबर 4/6। इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि टोटल निकल के आएगा 2/3, 2/3 आप निकल के आएगा। अब देखिए 2/3 निकल के आया, 2/3 को हम काटेंगे तो ये 0.667 इस तरीके से आएगा। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, तो यानी कि 66.7 के आसपास निकल के आएगा, ठीक है। 66.7% कार्य ये यदि 5 दिन में एक साथ, 5 यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो 66.7% काम कर लेंगे, ठीक है। अब फिर बी अकेले करता है, फिर बी शेष कार्य को पूर्ण करता है। तो देखिए दोनों ने मिलकर कार्य कितना कर दिया, 66.7%, ठीक है, इतना कर दिया। अब बचा कितना, 33.3% काम बचा, ठीक है, वह बी को अकेले करना है। 33.3% काम कितने दिन में करेगा, देखिए 100% काम जो कर रहा है बंदा 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो 33.3% कितने काम दिन में करेगा, 30/100, ठीक है, और गुणा 33.3, ठीक है। क्योंकि देखिए ये तो
इसके अपॉन में पहुंच गया तो 1% का निकल आया, ठीक है। अब 33.3% का निकालना है तो इनका निकाल लिया, ठीक है। 33.3% का निकालने के लिए ये देखिए हमने कर दिया, ठीक है। 33.3 से गुणा कर दी तो ये देखिए 0 से 0 कट गया। 33 पॉइंट इसकी इससे गुणा करेंगे 33.3 की 3 से तो हमारे 99.9 के आसपास में निकलेगा। अब ऊपर से देखिए उधर हमने 6 था, उधर पूरा पूरा 7 ले लिया तो इसको आप मान सकते हैं देखिए 100, ठीक है। अपॉन में क्या था, अपॉन में भी 100 था, अपॉन में 10 था, अपॉन में 10 क्योंकि 0 से तो 0 कट गया था तो हमारा ये हमारा कितना बचा, देखिए ये हमारा बचा 10। 10 से 0 0 कट गया, हमारा टोटल क्या आया 10। 10 हमारा ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 33.3% कार्य कितने दिनों में होगा, 10 दिनों में करेगा बी अकेले। 38 नंबर पर दिया एक रेलगाड़ी एक सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से 10 सेकंड तक चलती है। इस दौरान ट्रेन का विस्थापन क्या होगा। देखिए ये दिमाग वाला थोड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, बिल्कुल सरल प्रश्न है, खाली ये विस्थापन नाम दे दिया। अगर बच्चा जानता नहीं होगा विस्थापन क्या होता है तो ही लग जाएगा, ठीक है। क्या है, एक स्थान एक नियत स्थान तक की दूरी तय की गई दूरी क्या है, विस्थापन। इन्होंने क्या कहा है, एक रेलगाड़ी एक सीधी रेखा 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड के नियत वेग से 10 सेकंड तक चलती है, ठीक है। 10 सेकंड तक चल रही है। अब 1 सेकंड क्या 40 मीटर चल रही है तो 10 सेकंड में हो गई हमारी 400 मीटर, ठीक है। 400 मीटर चल रही है। अब इस दौरान ट्रेन का विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन तो ये हमारी दूरी इसके बीच की, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 10 सेकंड में कितनी तय कर ली, 10 सेकंड में 400 मीटर। तो 400 मीटर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर पर दिया निम्नलिखित कौन सा कथन श्रृंखला और समानांतर सर्किट के बारे में सत्य है। देखिए ए दिया है एक श्रृंखला सर्किट में प्रत्येक घटक पर वोल्टेज समान होता है। बी दिया एक समांतर परिपथ में प्रत्येक घटक के माध्यम से धारा समान होती है। तीसरा दिया एक श्रृंखला सर्किट में कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। चौथा दिया एक समांतर सर्किट में कुल वोल्टेज व्यक्तिगत वोल्टेजों के बराबर, वोल्टेज के योग के बराबर है। देखिए तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए एक श्रृंखला सर्किट में कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होते हैं। देखिए आपने लिखा नहीं देखा होगा कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से, ठीक है। यानी कि कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर पर दिया निम्नलिखित में से किस पार्टी को हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। ये दिया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, दूसरा दिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई, तीसरा दिया आम आदमी पार्टी आप, चौथा दिया तृणमूल सरकार तृणमूल कांग्रेस टीएमसी। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही है यानी कि आम आदमी पार्टी जो आप, ठीक है, केजरीवाल जी की पार्टी जो इस समय अभी काफ़ी इस समय न्यूज़ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। 41 नंबर पर दिया है किसी वस्तु को 10 मीटर की दूरी तक ले जाने के लिए 50 न्यूटन का बल लगता है, ठीक है। तो कितना कार्य होगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ठीक है, बल गुणे विस्थापन, ठीक है, बल गुणे विस्थापन। अब आप जानते हैं बल गुणा विस्थापन 10 मीटर की दूरी तक ले जा रहा है। अब बल कितने का लग रहा है, 50 न्यूटन, और 50 गुणा विस्थापन कितना है, 10 मीटर। तो हमारा कितना हो गया, कार्य कितना हुआ, 500, ठीक है। अब W बराबर 500। अब कार्य कितने में नापा जाता है, जूल में, ठीक है। तो हमारा देखिए 500 जूल, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर पर है एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या होगा। आप जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर। 2 से काट दिया, 2 नीचे पहुँचेंगे तो कट जाएंगे 44, ठीक है, 44। अब ये पाई का मान इन्होंने दिया है 22/7, तो मान रखना भी है, ठीक है, इसीलिए दिया है बराबर आर। तो यहाँ पे क्या हो गया 44, 7 इधर बेचेंगे, 22 भी नीचे भेजेंगे तो कितने हो जाएंगे, आर बराबर 44 गुणा 44 अपॉन इधर पहुँच जाएंगे, देखिए हमारा 22 गुणा 7, क्योंकि देखिए 7 ऊपर पहुँचेंगे गुणे में और 22 नीचे, 22 दूनी 44, आर बराबर हमारा कितना आया, चौथा। आर बराबर 14 आएगा तो वृत्त की व्यास पूछा है। अब आर क्या होता है, आप जानते हैं आर होता है हमारा त्रिज्या और व्यास कितना होता है 2r, ठीक है, व्यास क्या होता है हमारा 2r। तो हमने 2 से गुणा कर दी आर की, तो हमारा कितना हो गया, 2 14 दूनी 28 सेंटीमीटर हमारा देखिए इसमें दिया है। तो हमारा 28 सेंटीमीटर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर पे नहीं है यदि प्लस को गुणा, माइनस को भाग, भाग को माइनस और गुणा को प्लस है तो 4/2 प्लस 32 माइनस 8 गुणा 6 प्लस 5, ठीक है, तो बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए इस तरीके से प्रश्नों को आप बहुत सरलता से, पहला अक्षर उतारा, दूसरा देखा चिन्ह, चिन्ह क्या है, भाग है, भाग को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, भाग को माइनस से, माइनस लगा लिया, इसके बाद दूसरा चिन्ह उठाया माइनस, फिर प्लस, अब की बार आया प्लस, प्लस को किससे, गुणा से, तो गुणा लगा लिया 32, फिर माइनस को भाग से, तो भाग उतारा 8, गुणा को प्लस से 6, प्लस को गुणा से 5, क्या किया हमने, देखिए 4 माइनस इधर तो 2 उतारे। सबसे पहले बोर्ड मास रूल का क्या मतलब होता है, BODMAS,
डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले डिवाइड भाग, फिर मल्टीप्लाई गुणा, फिर एडिशन यानी कि जोड़, फिर सब्सट्रैक्शन यानी कि हमारा हो गया घटाना। अब देखिए सबसे पहले भाग भाग करेंगे 32, 8 को 32 से भाग देंगे, मतलब 32 को 8 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4, 8 चौको 32 प्लस 6। अब इधर गुणा हो रही है, देखिए 6 की 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, ठीक है। इसमें एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा यानी कि 6 पंजे 30, ठीक है 30 आ गया। अब हमने क्या किया, देखिए मैं ऊपर थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, इरेज कर, ठीक है, ऊपर वाले को सबसे पहले मिटा दिया। अब देखिए 4 ऊपर बचा है 4 माइनस 2 चक्कू 8, ठीक है, और प्लस 30 और 6 36, 36, ठीक है 36। अब हमारा क्या बचा, देखिए 8 और 36, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ क्या हो गया देखिए 8, ये 8 चक्कू 32, तो ये 8 कहाँ से उतार लिया हमने, देखिए 4 तो कट गया और ये 6 बचा, यहाँ पे 6, 6 पंजे 30, ठीक है 30 होगा, ये 6, देखिए ये यहाँ पे ये 36 नहीं आएगा, 36 कहाँ से, 6 पंजे 30 होते हैं, तो ये यहाँ पे 30 आएगा 30, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया 30 और 4 34, 34 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 26, 26 हमारा पहला आलम दिया, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, 44 नंबर पे नहीं आया, यदि ए सच डेट ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:5, अब बी अनुपात सी दिया है 4:7, तो देखिए ए अनुपात सी का मान निकाला है 3 चक्कू 12 और 7 पंजे 35, हमारे चौथे आलम दिया, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 45 नंबर पे दिया, कार्य और ऊर्जा के संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। देखिए कार्य और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, पहला दिया है किसी मशीन की दक्षता 100% से अधिक हो सकती है, दूसरा दिया है ऊर्जा परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है, तीसरा दिया है किसी खुले सिस्टम की कुल ऊर्जा समय के साथ स्थिर रहती है, डी दिया ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाए, केवल स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है, तो हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि केवल स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। 46 नंबर पर दिया, इनमें से कौन भारतीय रेलवे का उत्पादन इकाई नहीं है। ए दिया है पीडब्ल्यूडी यानी कि पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, और बी दिया है सीएलडब्ल्यू यानी कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, और सी दिया है आरसीएफ यानी कि रेल कोच फैक्ट्री, और डी दिया है कोर, ठीक है, यानी कि रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन, तो देखिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाए यानी कि कोर। देखिए इनमें से भारतीय रेलवे का उत्पादन इकाई नहीं है यानी कि कोर नहीं है, रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन, ठीक है। 47 नंबर पर नहीं आया, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 है, ठीक है, इसके आधार की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 6 और 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा होगा 9th में, ठीक है, पहले 9th में था, इस समय तो हमारा 10th में होगा क्योंकि सिलेबस कम हो गया है, तो आप समझिए देखिए क्या था हमारा, देखिए यह समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज की एक भुजा यानी कि 90 डिग्री होती है, ठीक है, ये एक भुजा नहीं, मतलब ये कोण होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है। अब आप जानते हैं देखिए इन्होंने क्या आधार, आधार ये हमारा मान लीजिए ए बी सी, आधार इसको हमने मान लिया, ऊंचाई इसकी ये लंब वाली हो जाएगी, ये हमारा देखिए 90 डिग्री 8। अब आप जानते हैं इसकी भुजा पूछी गई ए सी, यानी कि कर्ण निकालनी है, कर्ण निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो फिर आधार क्या है हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लंब का, 6 छंग 36 प्लस 6 छंग 36 प्लस 64, तो हमारा हो जाएगा यहाँ 100। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर था यानी कि ए सी का स्क्वायर था, तो ए सी को हमने ऐसे लिख लिया, इसके ऊपर रूट लगा दिया 100 रूट 100, ए सी बराबर कितना आया 10, रूट हटाएंगे 10 सेंटीमीटर, हमारा तीसरा ऑप्शन दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर पे नहीं, एक शंकु की त्रिज्या सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसका आयतन कितना होगा। देखिए शंकु बना लिया हमने, एक शंकु बड़ा बनाया थोड़ा सा, देखिए ठीक है, शंकु बन गया थोड़ा सा, देखिए बढ़िया नहीं बना होगा, कलाकारी हमारी इतनी बढ़िया नहीं है। क्या दिया है हमारे शंकु की त्रिज्या, ये हमारी दी है शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ओ बिंदु हो गया, ठीक है, ये ए, ओ ए के बीच की दूरी कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है, 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी है। अब आपको क्या इसका आयतन निकालना है, इसका आयतन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए आयतन निकालना है, आयतन निकालने के लिए ये होता है हमारा, देखिए 2πr/h, देखिए 2 पाई को हमने ऐसे लिख लिया, आर कितनी है त्रिज्या है हमारी 6, 6 से गुणा कर दी, अब आर एच कितना है, एच है हमारा 8, 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे 96, 96
पाई 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। 49 नंबर पे दिया है कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द को सबसे अच्छा पूरा करेगा। देखिए कहीं कहीं पे प्रश्न बहुत सरल सरल दे दिया। देखिए बढ़ई का संबंध दिया फर्नीचर, तो सुनार का किससे हो, सुनार का आभूषण ये दिया, तो जूता भी दिया, कपड़े से दिया, लकड़ी दी दिया, आभूषण। तो आप जानते हैं बहुत नॉर्मल प्रश्न है। बढ़ई का देखिए फर्नीचर दिया तो सुनार का अपने आप आभूषण से हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। 50 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। देखिए ए दिया वेग, बी दिया त्वरण, सी दिया विस्थापन, डी दिया गति। तो देखिए ये आप जानते हैं, देखिए वेग, त्वरण, विस्थापन ये सभी सदिश राशियाँ होती हैं। और ये हमारी गति है, गति सिर्फ अदिश राशि होती है। देखिए आप जानते हैं, देखिए सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ठीक है। और अदिश राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो हमारा देखिए वेग, त्वरण, विस्थापन इन तीनों में देखिए दिशा भी होती है। और गति में देखिए कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अदिश राशि वह राशि है जिसका सिर्फ परिमाण होता है, यानी कि गति। 51 नंबर पे कौन सा कथन प्रत्यक्ष धारा यानी कि डीसी और प्रत्यावर्ती धारा एसी के बीच अंतर का सही वर्णन करता है। ए दिया है डीसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, जबकि एसी की आवृत्ति 100 हर्ट्ज होती है, ठीक है, यानी कि 100 हर्ट्ज होती है। दूसरा दिया हाई वोल्टेज डीसी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है, जबकि बैटरी एसी को आउटपुट देती है। सी दिया है डीसी एक दिशा में बहती है, जबकि एसी निश्चित आवृत्ति पर दिशा बदलती है। चौथा दिया है घरों में डीसी का उपयोग घरेलू सप्लाई के रूप में किया जाए, जबकि एसी का उपयोग घरेलू सप्लाई के लिए नहीं किया जा सकता। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि डीसी एक दिशा में बहती है, जबकि एसी निश्चित आवृत्ति पर दिशा में बहती है, ठीक है, दिशा बदलती है। क्या है, डीसी एक दिशा में बहती है, जबकि एसी निश्चित आवृत्ति पर दिशा बदलती है। 52 नंबर पर भारत में लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। ठीक है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये दिया है भारत के प्रधानमंत्री, बी दिया लोकसभा अध्यक्ष, सी दिया राज्यसभा के सभापति, डी दिया है भारत के राष्ट्रपति। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। 53 नंबर पर एक निश्चित कोड भाषा में APPLE यानी कि एप्पल को, ठीक है, APP इस तरीके से आप देखिए लिख के करेंगे तो कहीं थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आपको प्रश्न गलत नहीं होगा। CRRNG। अब आप जानते हैं ए के बाद में सी आ गया, यानी कि दूसरा, ठीक है, एक अच्छा छोड़ के दूसरा वाला आया, ठीक है। पी के बाद में देखिए क्यू छोड़ के आर, इसी प्रकार पी में देखिए क्यू छोड़ के आर, एल में देखिए एम छोड़ के एन, ई में एफ छोड़ के जी, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। यही क्रम हम बिल्कुल इसमें मैंगो में लगाएंगे, MANGO, एन छोड़ के ओ आ जाएगा, एक अच्छा छोड़ के दूसरा आ गया। इसी प्रकार ए में बी छोड़ के सी, एन में देखिए ओ छोड़ के पी, जी में एच छोड़ के आई, ओ में देखिए पी छोड़ के क्यू। तो OCPIQ तीसरा आलम दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाए। 54 नंबर पे दिया निम्नलिखित में कौन ऊर्जा की एक इकाई है। जूल पास, ए दिया जूल, बी दिया पास्कल, सी दिया न्यूटन, डी दिया टॉर्च। तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाए, ऊर्जा का इकाई क्या होती है, जूल। 55 नंबर पे दिया हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर वैज्ञानिक प्रयोग के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया। ए दिया देखिए हबल, बी दिया है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, सी दिया है चंद्रयान 3, डी दिया मंगल मिशन। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रयान 3, ठीक है। 56 नंबर पे एक व्यक्ति ने एक घड़ी 750 रुपये में बेची, जिस पर 20% की हानि हुई। 25% लाभ कमाने के लिए व्यक्ति को घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए। ए दिया है 960, बी दिया है 1150, सी तीसरा दिया है 1025 और चौथा दिया है 900। देखिए 750 में उसने बेची है, वह 720 में उसने बेची है, ठीक है। अब 20% की यानी कि इस पर हानि हुई है, ठीक है। तो 20% की हानि और 25% उसे लाभ कमाने के लिए व्यक्ति को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। कोई कीमत मान ली एक्स है, ठीक है, उस पर 20% की हानि होकर उसने 720 में बेच दी और 25% की हानि लाभ कमा के उसे बेचनी है, ठीक है। किस कीमत पर बेचेगा, तो ये हमें सोचना है। देखिए 20% की हानि हो रही है, 20% सबसे पहले हानि निकालते हैं, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो 72 दूनी 144 रुपये की हानि हुई होगी, ठीक है। तो 720 थे और 144 की उस पर हानि हो गई, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं पहले। तो इनका 4 और 3 वो 4 के 4 उतार लिया, 4 और 2 6, ठीक है, और 7 और 1 8, यानी कि 864 रुपये की कोई चीज़ थी, 864 रुपये की, उसने 20% हानि अगर हुई तो 720 रुपये में बेच दी, ठीक है। क्या दिया, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 750 रुपये में बेची, जिस पर उसे 20% की हानि हुई, ठीक है। 864 रुपये की थी और 720 में बेची, तो उसे 20% की हानि हो गई। अब हमें इसी कीमत पे 25% लाभ अर्जित करना है, तो कितने रुपए हो जाएंगे। 25% लाभ अर्जित करने के लिए 25 से मैंने गुणा कर दी, ठीक है, वो 125 ऊपर लिखे, 25% लाभ कमा लिया, 100% तो चीज़ थी, 100 से भाग दे दिया, तो 25 पंजे 125 और 25 छक्कू 100, ठीक है।
अब 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 2 बचेंगे और 4 छंग 24। तो 216 की हमने 5 से गुणा कर दी, तो 5 छक्का 30 का 0, हाथ लगे 3, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 दूनी 10। 1080 हमारा किस ऑप्शन में दिया है? 1080 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, कहीं पर गड़बड़ हुई है। देखिए 750 की थी तो 720 की थी। 1080 किसी ऑप्शन में है नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से तो आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि 864 का हम 25% निकालेंगे। ठीक है, 864 का 25% निकाल लें मान लीजिए। ठीक है, तो हमारा देखिए 0 से वो 25 चक्कू 100 और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 216 और जोड़ दें। तो इस तरीके से कर लें चाहें, 216 07 08 8 हो जाएगा 8 और ये 8 2 10, 1080 ही आएगा। 1080 ऑप्शन में होना चाहिए। इसमें देखिए हमारे हिसाब से ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है, या आप लोग देखिए आपके हिसाब से अगर 1125 हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि किस तरीके से होगा। ठीक है, हो सकता है इस समय दिमाग की बत्ती ना जल रही हो। ठीक है, 57 नंबर पे दिया है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही रूपांतरण कारक है? देखिए ये आप जानते भी हैं कि क्या कारक है। देखिए ये पहला दिया है 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 1.609 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा दिया है 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 0.001 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा दिया 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 0.621 किलोमीटर प्रति घंटा। डी दिया है 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है, 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न, HTML का संक्षिप्त रूप क्या है? देखिए ये दिया है होम टूल मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा दिया है हाइपर लिंक और टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तीसरा दिया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, चौथा दिया हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। तो देखिए हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए इस तरीके मैंने आप लोगों को देखिए कम्युनिटी पर आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके मैं प्रश्न डालता रहता हूँ कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इसको जोड़ेंगे तो यह क्या होगा। इस तरीके मैं प्रश्न काफ़ी डालता ना। देखिए HTML की क्या होगी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कभी कभी देखिए HTTPS इस तरीके से आपने देखिए मोबाइल में भी आप लोगों ने देखा होगा HTTP पहले इस तरीके लिख के आता है। आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च करना, फिर उसके बाद में इस तरीके देखिए अब लिख के आने लगा यस भी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, अब इस खाली HTTP की पूछी जाए तो इसकी होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यस लग जाए तो सिक्योर। ठीक है, इस तरीके से मैंने कई बताया है, आप लोग वीडियो देखिएगा। अब मैंने प्रश्न भी डाले हैं। ठीक है, आप लोगों को देखिए कई की फुल फॉर्म पता चल जाएंगी। ठीक है, 59 नंबर पे दिया निम्नलिखित में कौन सा गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? ए दिया सौर ऊर्जा, बी दिया पवन ऊर्जा, सी दिया जल विद्युत ऊर्जा, डी दिया परमाणु ऊर्जा। तो हमारा देखिए इसमें गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत क्या है? परमाणु ऊर्जा। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। 60 नंबर पे दिया है इस एक संख्या को 72 से विभाजित करने पर शेषफल 10 बचता है और उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, तो आप जानते हैं, देखिए पहला दिया है 1, दूसरा दिया है 6, तीसरा दिया है 2 और चौथा दिया है 5। तो देखिए इसका हमारा पहला ऑप्शन सही है, यानी कि 1। ठीक है, 1 है, 11 नहीं लिखा है, पहले का पहला लिखा है। ठीक है, पहले का मतलब 1 लिखा है, तो हमारा देखिए 72 है। ठीक है, अब आप फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है? भाज्य, यानी कि देखिए 72 72 हो गया। अब भाज्य, ठीक है, जिस चीज़ को दे रहे हैं, अब भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। ठीक है, शेषफल। अब इन्होंने भाजक तो बताया नहीं, भाज्य कितना है? इन्होंने क्या कहा है? एक संख्या को 72 से विभाजित करने पर। ठीक है, एक कोई संख्या मान ली x है, ठीक है, उसे 72 से विभाजित करने पर, 72 से विभाजित करने पर शेषफल 10 बच रहा है। ठीक है, अब ये हमें पता नहीं है, क्या नाम है, क्या नहीं पता है। देखिए भाज्य तो मतलब भाजक तो पता है 72 से भाग देने, लेकिन भागफल नहीं पता है। भागफल मैंने मान लिया q। ठीक है, अब एक नया जब उसे 9 से विभाजित करते हैं, यानी कि कुछ कोई दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं, तो हमारा शेषफल क्या आएगा, यह हमें निकालना है। देखिए आप जानते हैं इसको 72 को हम इस तरीके से लिख लें, इस तरीके से लिख लें, 8 गुणा 9 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। और क्यू तो गुणा में है ही है, इसको 9 प्लस 1 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। पूरे से 9 बाहर ले लें तो ये 8 क्यू बचेगा, नहीं बचेगा, 8 क्यू बचेगा, प्लस 1 बचेगा। अब ये तो प्लस 1 तो पहले का है, ये 9 भी बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो यानी कि अब क्या आ रहा है? 9 से किसी संख्या को, यह कोई संख्या हो गई 8 क्यू प्लस 1 को, ठीक है, 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है? 1। ठीक है, तो हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 9 से विभाजित करने पर हमारा शेषफल क्या आएगा? 1। ठीक है, 61 नंबर पे दिया रेपो रेट क्या है? ए दिया है ब्याज दर जिस पर वाणिज्य बैंक RBI से पैसे उधार लेता है, बी दिया है ब्याज दर जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों से पैसा उधार लेता है, और सी दिया है ब्याज दर जिस पर सरकार RBI को पैसा उधार देती है, और चौथा दिया है ब्याज दर जिस पर सरकार RBI से धनराशि उधार लेती है। तो हमारा देखिए हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्याज दर जिस पर वाणिज्य बैंक RBI से पैसा उधार लेते हैं। ठीक है,
आज देखिए मैंने आप लोगों को 61 नंबर प्रश्न तक आज मैंने आप लोगों को करा दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और देखिए अगर कोई आपका सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उसे आगे अप्लाई करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।